Hello friends, I am Harendra. In this video, I am going to talk about how to learn Braille with fun using Braille Tutor application. You can download this application from Google Play Store. I have already downloaded and installed this application into my device. So let's start learning. Friends, आप भली भांति समझते हैं कि विजुअल इम्पेयर्ड्स के लिए ब्रेल कितना यूज़फुल है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से हम ब्रेल फनी तरीके से सीखना स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, एप्लीकेशन का इंटरफेस बहुत छोटा और एक्सेसिबल है, जिसको आप बड़े ही आसानी से समझ सकते हैं। जिसमें पहला आपको जो टैब है वो डिक्शनरी टैब है और इसके अंदर आपको टोटल 6 टैब दिए गए हैं। डिक्शनरी, डबल टैप टैप। डिक्शनरी टैब के अंदर से आप कोई भी लेटर और कोई भी वर्ड्स के डॉट आप आराम से यहाँ से ढूंढ सकते हैं कि किस लेटर का क्या डॉट होता है। मैं राइट स्वाइप कर रहा हूँ। आपको डिक्शनरी टैब एक्सप्लोर करने के बाद में आपको प्रैक्टिस का एक टैब दिया जाता है, जिसमें आपको सभी लेटर्स को प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। प्रैक्टिस, डबल टैप। प्रैक्टिस टैब को कंप्लीट करने के बाद में आप अच्छी तरह से आपको ब्रेल का ज्ञान हो जाता है, तो आपको अलग अलग चैलेंजेस को फेस करने के लिए आपको चैलेंजेस टैब दिया गया है, चैलेंज, जिसके अंदर आप अलग अलग लेवल के चैलेंज को फेस करते हैं और आप ये देखते हैं कि आपने कितने अच्छी तरीके से ब्रेल को सीखा है। चैलेंजेस टैब को सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद में ट्रांसलेशन, आपको ट्रांसलेशन का ऑप्शन मिलता है, जिसमें आप अपने ब्रेल को ट्रांसलेट कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टैब आता है थीम्स, वो है थीम। इस टैब की सहायता से आप अपने एप्लीकेशन का थीम चेंज कर सकते हैं, चाहे वो लाइट हो या डार्क हो, जैसा आप अपने कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग है आप उसको चेंज कर सकते हैं। एंड एप्लीकेशन का जो लास्ट टैब आता है वो है सेटिंग टैब। सेटिंग्स, इस टैब के अंदर से आप एप्लीकेशन में जो चेंजेस करना चाहते हैं वो चेंजेस आप यहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम डिक्शनरी टैब को एक्सप्लोर करते हैं। प्रैक्टिस, डिक्शनरी, नेविगेट अप बटन, डबल टैप। Alphabet, the letters most braille texts just use these, 1 of 27, in list 27 items. डिक्शनरी टैब के अंदर आपको सभी लेटर्स के डॉट मिल जाते हैं, जिसको आपको अच्छी तरह से एक्सप्लोर करना है। और इसको एक्सप्लोर करने के बाद में आपको ये जानकारी होगी कि किस लेटर का क्या डॉट होता है। फॉर एग्जाम्पल, A, dots 1, 2 of 27. ए का जो डॉट होता है वो 1 होता है। B, dots 1, 2, 3 of 27. बी का डॉट 1 2, C, dots 1, 4, 4 of 20. सी का 1 4, D, dots 1, 4, 5, 5 of डी 27. का 1 4 5, A, dots 1, 5, 6 of ई 27. का 1 5 F, dots 1, 2, 4, 7 of 20. और एफ का 1 2 4 होता है। तो इस तरह से आप सभी लेटर्स के डॉट को आप यहाँ से याद कर सकते हैं। सक्सेसफुली आपको डिक्शनरी टैब एक्सप्लोर करने के बाद में आपको बैक आना है Braille tutor, और फिर आपको dictionary, प्रैक्टिस टैब double में tap जाना है। tap, practice. राइट स्वाइप करते हुए प्रैक्टिस टैब में आना है। What do you want to practice? Alphabet. Double tap tap. उसके बाद एप्लीकेशन आपसे पूछता है कि आप किस चीज़ की प्रैक्टिस करना चाहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अल्फ़ाबेट्स की, Numbers. या फिर नंबर, Punctuation. पंक्चुएशन, Contractions. कॉन्ट्रैक्शन Advanced contractions. एंड एडवांस Double tap. कॉन्ट्रैक्शन, Short forms. शॉर्ट फॉर्म। तो एप्लीकेशन आपको ये सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है कि आप इनमें से 1 बाय 1 सबकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि आपको एक टैब के अंदर से एक टॉपिक को सक्सेसफुली प्रैक्टिस करने के बाद ही दूसरा जो मेन्यू है या दूसरा जो ऑप्शन है वो अनेबल होता है, उससे पहले वो डिसेबल रहता है। राइट स्वाइप करते हुए हमें स्टार्ट बटन पर आना है। Start out of list. स्टार्ट करना है यहाँ से, लेकिन उससे पहले हमें ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है कि हमें प्रैक्टिस किस चीज़ की करनी है। Practice into Braille button. प्रैक्टिस इनटू ब्रेल Double tap. बटन Practice from Braille button. और प्रैक्टिस फ्रॉम Double ब्रेल tap बटन। tap. Practice in. दोनों में फ़र्क इतना है कि जब हम Practice into Braille. प्रैक्टिस इनटू ब्रेल बटन करते हैं तो हमें यहाँ पे यहाँ पे इनपुट करना होता है कि किस लेटर का क्या डॉट होता है। लेकिन Practice from Braille. प्रैक्टिस फ्रॉम ब्रेल बटन में डॉट्स हमें ऑलरेडी दिए गए होते हैं और हमें उसका लेटर टाइप करना होता है। तो हम फर्स्टली Practice into Braille. But प्रैक्टिस इनटू ब्रेल बटन करते हैं Braille tutor. और Navigate. यहाँ पे हम 100%. 0 over 0. 100% हमें मार्क्स को स्कोर J. करना है, जो कि अभी हमारा 0 है। और जो हमें लेटर दिया हुआ है जे, और हमें
अब जे लेटर का जो डॉट होता है वो हमें यहाँ पे इनपुट करना है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं राइट स्वाइप करता हूँ, cheat, dot 1, 1, dot 2, dot 2, double, dot 3, 3, dot 4, 4, dot 5, 5 dot 6, और 6। हमें यहाँ पे double tap to पूरे activate, 6 डॉट दिए हुए हैं और हम ए का डॉट डालते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे dot 1, 1, dot 3, 3 dot 5, और 5। और अब हम राइट स्वाइप करते हुए इसे सबमिट करते हैं dot submit, और एक double साउंड tap to आएगी, activate, हम उसको ध्यान से सुनेंगे। आपने सुना कि यहाँ पे एक ड्रम का साउंड आया है। इसका मतलब ये है कि जो आपने डॉट डाला है वो इनकरेक्ट है। और फिर अब हम दोबारा कोशिश करेंगे और अब की बार जो डॉट है वो हम चेंज कर देते हैं। अब हम डालेंगे यहाँ पे dot 4, dot 3, dot 1, 1, dot 2, 2, dot 3, 3 dot 5, dot 5, और 5। हम डालते हैं 1, 2, 3 एंड 5। अब इसके बाद हम सबमिट करते हैं dot 6, submit, और जो Double tap साउंड to आएगी हम उसको ध्यान से 0, 100. सुनेंगे। Braille tutor, submit, ओके, यहाँ पे दोबारा से जो साउंड आई है वो ये इंडिकेट करता है कि आपने जो डॉट डाला है वो गलत है। तो अब फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं कि इसका डॉट देखना चाहते हैं कि जे का डॉट क्या होता है, तो आपको लेफ्ट स्वाइप करते हुए dot 5, चीट बटन पर आना है। dot cheat, dots 2, 4, 5, तो जे का जो डॉट होता है वो 2, 4, 5 होता है। अब यहाँ से हम बैक आएंगे और Braille अब हम tutor, यहाँ से cheat, double tap जो to डॉट है वो activate, डालेंगे dot 1, dot 2, 2, dot 4, 4, dot 5, 5 और हम dot सबमिट 6, करते हैं, submit, सबमिट करेंगे। अभी आपने सुना कि अब की बार जो साउंड है वो किसी दूसरे तरीके से है। इसका ये मतलब है कि अब की बार जो आपने डॉट डाला था वो करेक्ट था और अब आपको जो नेक्स्ट लेटर का डॉट डालना है वो है A, ई है। अब हमें ई का जो डॉट है वो डालना है। तो इस तरह से आप इसकी अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। हम यहाँ से बैक आते हैं और प्रैक्टिस के अंदर ही हमें जो दूसरा ऑप्शन था practice from Braille button, प्रैक्टिस Double फ्रॉम tap to ब्रेल activate. बटन, इस पर हम डबल टैप करेंगे edit box, showing English, capital G, और यहाँ पे dots 1, 2, 4, 5, अब यहाँ पे हमें 1, 2, 4, 5 हमें डॉट ऑलरेडी यहाँ पे दिया हुआ है। तो जस्ट अब हमें ये ध्यान रखना है कि ये 1, 2, 4, 5 किस चीज़ का डॉट होता है। फॉर एग्जाम्पल 1, 2, 4, 5 यहाँ पे हम H का डॉट होता है, तो हम यहाँ पे H टाइप करते हैं। Gboard, H, अब हमने H. H टाइप कर दिया Braille tutor, और अब हम submit button, सबमिट करते हैं। दोबारा से ये ड्रम का साउंड आया। इसका मतलब ये है कि अब की बार जो हमने लेटर डाला है वो 1, 2, 4, 5 जो डॉट है वो H का नहीं है। तो editing, अब हम H, edit box, H को डिलीट करते हैं Gboard, और अब हम यहाँ पे G H डालते हैं G, और अब हम इसके बाद सबमिट Braille करते हैं। submit button, तो अब showing English US QWERTY keyboard, आपने सुना कि यहाँ पे जो साउंड है वो किसी दूसरे तरीके से आई थी। इसका ये मतलब है कि आपने जो लेटर टाइप किया है वो करेक्ट है। और यहाँ पर भी आप चीटिंग कर सकते हैं। edit, cheat, यहाँ पे Double tap चीट to बटन है, activate. आप यहाँ देख सकते हैं keyboard hidden, कि J, अगला जो डॉट है वो जे का है, जिसका जो डॉट हमें दिया हुआ है capital, dots 2, 4, 5, 2, 4, 5 जो डॉट है वो जे का डॉट है। तो इस तरह से आप है यहाँ से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं keyboard बैक hidden, आ रहा हूँ। Braille tutor, practice, सो प्रैक्टिस tap to सेशन activate, सक्सेसफुली double tap कंप्लीट and करने hold to के long बाद press. में प्रैक्टिस सेशन सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद में challenge, आपको double चैलेंजेस tap to activate, का जो टैब है वो मिलेगा सक्सेसफुली। इसके अंदर आपको कई सारे ऑप्शंस मिलेंगे। अभी ये टैब एक्टिवेट नहीं है क्योंकि अभी मैंने वो लेबल गेन नहीं किया है। locked until level 2, जब तक आप लेवल 2 तक पहुंच नहीं जाते हैं तब तक आप इस चैलेंजेस टैब को एक्टिवेट नहीं कर सकते। तो इसके अंदर ये कंडीशन है, पहले आपको प्रैक्टिस करते हुए लेवल 2 तक जाना है, उसके बाद ये चैलेंजेस टैब एक्टिवेट होगा। और इसके अंदर आपको अलग अलग ऑप्शंस दिए गए हैं जिसके अंदर आपको 100 मार्क्स स्कोर करना होता है, गेन करना होता है, जिससे कि ये प्रूफ होता है कि आपने कितने अच्छी तरीके से ब्रेल को सीखा है। सो होपफुली कि आपने इस ट्यूटोरियल के माध्यम से काफ़ी कुछ सीखा होगा। सो
इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।